तुम्हारे टेंशन की चीज और फिक्र की चीज मालिक यौमिद्दीन हिसाब देना है तुम्हें, अल्लाह के सामने हिसाब के दिन का मालिक है, उसके सामने खड़े होना है तुम्हें। मिरकरवाड़ा कैंटीन से हमने चाय ली, गर्मा गर्म चाय। आदिल भाई सबसे पहले बोलो यहाँ का कैसा माहौल है? माहौल तो माशाल्लाह बहुत शानदार है और बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में फकत अपनी आखिरत के बनाने के लिए भेजा, कोई दूसरा उन्वान नहीं। अपना घर कहाँ है बोलो? आखिरत में है, जन्नत में है, जहाँ से निकाला नहीं जाएगा। जन्नत की शराब में नशा नहीं होगा, पिएंगे इंशाल्लाह, वो पिएंगे इंशाल्लाह। अनार खाने को जी चाहेगा तो अनार इतना बड़ा होगा कि एक उसके छिलके में जमात बैठेगी, जन्नत का अनार। कैसा है भाई टोपी? ये 50 में एक, 50 में दो। ये 50 में एक है, ये दो है। ये 50 में दो है। भाई कैसा है? 100 का एक, 150 का दो। 100 का एक, 150 का दो। तो ये एक और एक वाइट वाला देना दो। मुस्लिम में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत नज़ारा बेहतरीन है। ये भाई अपने लाइट की खिदमत के लिए माशाल्लाह। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, पूरे उम्मत के कसूरों को माफ फरमा, हमारे घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं साद व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा चिपलून में उमूमी इज्तिमा हो रहा है और आज इस इज्तिमे का लास्ट दिन है, यानी आज दुआ होगी और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ इस इज्तिमे में जाने के लिए। आज के वीडियो में हम इज्तिमे का माहौल देखेंगे, इज्तिमे की रौनक देखेंगे और कुछ दिन की बातें सुनेंगे। तो अब मेरे वीडियो में एंड तक बने रहो और मेरे चैनल पे नए हो तो बिना देर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का वीडियो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा होगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहो। चलो अभी हम अपने घर से निकलते और चलते चिपलून। हमें चिपलून जाना है, चिपलून जाए तक हमें 3-3.5 घंटा लग जाएगा। तो चलो वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो करते शुरू। चलो ये रही हमारी गाड़ी और अभी मैं आया हूँ मुआज़ भाई को लेने के लिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ है मुआज़ भाई। और अभी हम आज जा रहे हैं हमारे हंटर से। ये देखिए काफ़ी लेट हो गया है, तो चलो जल्दी से चलते अभी हम। चलो 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 अल्हम्दुलिल्लाह आ गए अभी हम जहाँ इज्तिमा है वहाँ। यहाँ भी हमने अंदर सेट अपनी गाड़ी पार्क की है और यहाँ से अभी हम चलते पिंडाल की तरफ। और यहाँ देखिए हमें एक पानी की बोतल मिली। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए इज्तिमे में, अच्छे से आए। और यहाँ देखिए माशाल्लाह ये पिंडाल देखिए और यहाँ की रौनक देखिए माशाल्लाह। क्राउड देखिए कितना है। अभी ज़ोहर का टाइम हो रहा है तो अभी हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और सामने देखिए सब ताम जोन दिया गया है, यानी खाने का जोन है। सब 1 नंबर 2 नंबर, वो 2 नंबर 3 नंबर। अभी नमाज बाद खाना होगा। और सामने बैतुल खला है। चलो वज़ू कर लेते हैं। एक दो मजलिस से है, इसके लिए मेरे दोस्तों साथियों से भी गुजारिश है कि अपन थोड़े से हमारे पास है, तेरे पास है। इंशाल्लाह अज़ान से जो है पहले आधे घंटा पहले हमको वापस जो है ना वो मौका हो गई। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अभी हम चलते खाना खाने के लिए। यहाँ खाने के लिए लाइन देखिए कितनी लगी हुई है। ये सब खाने के लिए लाइन है। मंदनगढ़ इस जोन का हमने कूपन लिए हुए। चलो दो दे।
ये आता हुआ हमारा खाना, ये है गोश्त का मसाला, मटन का मसाला, तेज़ अचार, चावल। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं अभी हम। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया अभी हमारा। हम गए थे मंदनगढ़ जोन में खाना खाने के लिए। अब खाना हो गया, खाना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। अभी हम चलते बयान सुनने बैठते थोड़ा, जैसे आप देखोगे बयान शुरू है। हमारे महाराष्ट्र में जमात आई थी, हम मुलाकात के लिए गए, उनको बैन कर दिया कि नहीं जमात नहीं आ सकती। तो उस जमात को वापस कर दिया गया। बहुत दर्द था, वहाँ के लोगों को फिक्र थी कि भाई हमारा मुआशरा जो है बर्बाद हो रहा है, हमारे जवान जो है किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। उनके बड़े बूढ़ों के अंदर चूँकि उन्होंने वो माहौल देखा था पुराना दीनदारी वाला, और अब जो हमारी ये नस्ल कहाँ जा रही है, तो बूढ़ों के अंदर दर्द था, वो बिलक रहे थे, अल्लाह के सामने रो रहे थे। हमारे पास तो रास्ता यही है, सारे मसाइल का हल है कि अल्लाह के सामने हम रोना सीख लें। और ये इंसान का पहला सबक है, दुनिया में आता है बच्चा तो रोता है, भूख लगे तो रोए, प्यास लगे तो रोए, पेशाब आए तो रोए, कोई तकलीफ हो तो रो। और ये अजीब अल्लाह का निज़ाम है कि जब बच्चा रोता है तो माँ के दिल पर जो है उसके रोने का असर जाहिर होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। और लोग नहीं पहचान पाते बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन माँ कि बच्चा भूख से रो रहा है, कि नहीं बच्चे ने पेशाब किया होगा इसलिए रो रहा है, बच्चे को कहीं पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है। तो माँ को जो है उसके रोने की वजह से अल्लाह ताला उसके दिल पर वो चीज़ इल्का फरमाते हैं कि रो क्यों रहा है, ये क्या वजह है, किस वजह से रो रहा है। वो माँ समझती, क्योंकि माँ को अल्लाह ने उसकी मुरब्बी बनाया है, वो उसकी तरबियत करने का अल्लाह ने जरिया बनाया है। माँ के दिल में मोहब्बतें अल्लाह डालते हैं, वरना बच्चे की पैदाइश वक्त जितनी तकलीफ होती है, अगर अल्लाह ताला माँ के दिल में मोहब्बत न डाले तो उस बच्चे को उठाकर फेंक दे कि इसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। क्योंकि इंसान का मिजाज है, जिसकी वजह से तकलीफ और मुसीबत आती है ना, उससे नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत डाल देते हैं, कि अपनी जान की बाजी लगा देती है माँ बच्चे की पैदाइश के वक्त। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर झेलने का मादा रखा है, बर्दाश्त करने की क़ुव्वत अल्लाह ने बहुत रखी है औरतों में। जिस घर में उसने आँख खोला है, जिस घर में उसने अपने बचपने गुजारे, जिस घर में जवानी तक के अपनी ज़िंदगी के 18-20 साल गुजारे, एकदम से जो है सबको कुर्बान करके वो अपने शौहर के 2 जुमलों पर कि मैंने कबूल किया, वो सब छोड़ करके चली जाती उसके साथ। रहीम और बहुत मेहरबान है, नाफरमानों को भी पाल रहा है, वो जो अल्लाह का इनकार करने वाला उन्हें भी खिला रहा है, तुम्हें कैसे छोड़ देगा। तो तुम्हारी टेंशन की चीज़ ये नहीं है, तुम्हारी टेंशन की चीज़ और फिक्र की चीज़ मालिक यौमिद्दीन, हिसाब देना है तुम्हें, अल्लाह के सामने हिसाब के दिन का मालिक है वो, उसके सामने खड़े होना है तुम्हें। लेकिन उसकी फिक्र नहीं है, हर आदमी अपनी रोजी रोटी की फिक्रों में और उलझनों में दिन रात ऐसा लगा हुआ है कि अपने मकसद को ही भुला दिया। या इब्न आदम खलक़तुका लिइबादती फला तलअब व क़द्दरतु लका रिज़्क़क फला ततअब। ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है कि तू मेरा बन के रहे, मेरी गुलामी, मेरी बंदगी कर, मेरी मंशा को समझकर अपनी जिंदगी गुजार। खलक़तुका लिइबादती फला तलअब, तो अल्लाह रहीम में लग करके अपने इस मकसद से अपने को ना हटा। हम अपने मकसद को भूल गए, जिंदगी बंदगी पर लाने की बजाय जिंदगी आज़ादी पर आ गई। आज अपनी मनमानी, अपनी जी चाही, जैसा जी में आया जी लें, जैसा जी में आया खा लिया, जैसा जी में आया कमा लिया, जैसा जी में आया पहन लिया। कि नहीं, आज़ादी वाली जिंदगी आदमी को बर्बादी की तरफ ले जाएगी। पाबंदी वाली जिंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी, बेबंदगी जिंदगी, आज़ादी वाली जिंदगी इंसान को शर्मिंदगी की तरफ ले जाएगी, रुसवाई की तरफ ले जाएगी, नाकामी की तरफ ले जाएगी।
जिंदगी बाबंदगी ताबंदगी, और जो जिंदगी बंदगी के साथ हो फरमाया कि वो ताबनाक और चमकदार बनेगी। अल्लाह उस जिंदगी को चमकाएंगे, अल्लाह इनके लिए इज्जतों के फैसले करेंगे। तो जिंदगी बंदगी पर आ जाए कब होगा? जब दिल में अल्लाह की अजमत और बड़ाई उतरे। इसलिए सबसे पहली बुनियाद जो मेहनत की है, फरमाया कि अल्लाह की बड़ाई को दिल में उतारने की मेहनत है। इसलिए दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला अपनी बड़ाई का ऐलान करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आग की ताकत से और आग की बनी हुई सारी ताकत से, जैसे जिन्नात है आग से बने हुए हैं, अल्लाह ने जिन्नात को आग से बनाया है, नारी मखलूक है ये, उनकी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्नात की। तो आग की ताकत और आग से बनी हुई ताकतों की नफी की गई, अल्लाह बड़ा है इनके मुकाबले। पानी की ताकत और पानी से बनी हुई जितनी चीजें हैं, इन सब की ताकत से बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। होश उड़ा देने वाला दिन होगा क़यामत का दिन, कि वहां इंसान को अपनी फिक्र ऐसी सवार होगी कि किसी के बारे में मेरे बाजू में कौन है उसे होश नहीं होगा। वहां क्या शर्म, वहां तो अपनी फिक्र में इंसान इतना डूबा हुआ होगा। बड़े बड़े अंबिया किराम की जुबान पर या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी, परवरदिगार मेरा क्या होगा, परवरदिगार मेरा क्या होगा। सिर्फ वो एक जात होगी हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये फरमाएंगे कि या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। जो नबी जो है दुनिया में तड़पता रहा, जो नबी आखिर में हमारे लिए जो है गम खाए, आज उस नबी की जिंदगी हमें पसंद नहीं है, उस नबी के तरीके हमें पसंद नहीं है, उस नबी का दीन हमें पसंद नहीं है। उस नबी का दीन हमारी आंखों के सामने उजड़ रहा है और हमारी पेशानियों पर बल नहीं है। दीन को अपनी आंखों से उजड़ता हुआ, सुन्नतों को मिटता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर उसका कोई एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लगा नहीं है। जिस पर आदमी का लगता है उसका दर्द होता है। जिस चीज पर आदमी का जान माल लगता है उस चीज का दर्द दिल के अंदर पैदा होता है। दीन पर जब जान माल लगेगा तो फरमाया कि दीन का दर्द आदमी के अंदर पैदा होगा। और अगर खुदा न खास्ता दुनिया के हवाले होकर रह गए, दुनिया के बंदे बनकर जिंदगी गुजार के चले गए, तो फरमाया कि ऐसी हसरत होगी और ऐसा अफसोस होगा, आदमी खून के आंसू बहाएगा। लेकिन मौका हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए हमारे नहीं फरमाया कि अक्लमंद होशियार वो है जो उस दिन का आने से पहले समझ जाए और अपनी आखिरत के लिए तोशा तैयार कर ले। तो ये निकलना निकालना जमातों में ये इसीलिए है कि एक माहौल में आदमी जब आता है तो माहौल का एक असर होता है, उसके अंदर वो फिक्र पैदा होती है और आदमी जो अपनी आखिरत की तैयारी के लिए आमादा होता है, अंदर से जो है वो जज्बा बनता है कि आदमी इसके अंदर फिक्र पैदा होती है। ज़ोहर के बाद का बयान अब ख़त्म हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बयान हुआ। सब अभी अपनी ज़रूरतों से फारिग होने बाहर निकले और हम भी अपनी ज़रूरतों से फारिग होने निकले। अभी 4 बजे असर की नमाज़ है, उसके बाद आखिरी बयान होगा, फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। यहाँ सामने आप देखोगे काफ़ी सारे फ्रूट स्टॉल। चलो फ्रूट स्टॉल पे चलो, देखिए क्या मिलता है। फ्रूट स्टॉल, कैंटीन नंबर 4, कैंटीन लांजा मजगांव, कैंटीन नंबर 3 देवरुख हल्का कैंटीन। इधर सब चिकन वगैरह के आइटम्स है। इधर देखते अभी हम, इधर क्या चिकन के आइटम्स है, शायद भजी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ठंडा और ठंडा ना चाय पीते हैं। चलो चाय देखते हैं। कैंटीन नंबर 1 मिरकरवाड़ा कैंटीन से हमने चाय लिए, गर्मा गर्म चाय। बहुत गर्म है चाय, गर्म, ऊपर से गर्म भी बहुत हो रहा है। चाय पीने के बाद अभी हमने ठंडा कलिंगड़ लिए इस स्टॉल से, स्टॉल नंबर 1। और यहाँ कलिंगड़ के लिए लाइन देखिए कितनी है। फ्रूट स्टॉल।
भाई देख के चलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो अभी हमें आदिल भाई मिलते हुए, आदिल भाई भी इज्तिमा में आए हुए। आदिल भाई सबसे पहले बोलो यहाँ का कैसा माहौल है? माहौल तो माशाल्लाह बहुत शानदार है और बहुत खूबसूरत है यहाँ। कैसा नज़ारा है? नज़ारा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और पब्लिक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं। दिखाओ दिखाओ पब्लिक दिखाओ यहाँ पे कितने हैं। माशाल्लाह। और अभी आप देखोगे आदिल 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 कैसा लग रहा है तेरे को इधर आके? मुझे आके तो बहुत अच्छा लगा, मैं कल से आया हूँ यहाँ पे। कल से आए? माशाल्लाह। एक रात ठीक है, नाइट था यहाँ पे मैं। माशाल्लाह। देखो बहुत बड़ी बात है, आदिल भाई कल से यहाँ आके रुके हुए। अल्लाह ताला सबको ऐसी तौफीक दे, सब आके यहाँ रुके माशाल्लाह। आने का तो एक दिन रुकने का यहाँ पे ज़रूर भाई, इंशाल्लाह। अभी हम भी कोशिश करेंगे, आज बहुत लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार जब भी इस्तेमाल मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन पहले जाके रुकूँ। जो पीछे होगा तो आगे तस्वीर लाए। हमारे आने को, हमारे वक्त के फारिग करने को अल्लाह खूब इसको जो है दुनिया आखिरत में हमारे नजात का, मग़फ़िरत का, कामयाबी का ज़रिया बनाए। ये पहली जिम्मेदारी है कि अमल को सही बनाना। अमल सही होगा तो उसको कबूल होगा, उसका अजर भी मिलेगा, उसका असर मिलेगा। तो अमल के सही होने में तो नीयत का है, नीयत को सही करना है, दूसरे उस अमल के ज़ाहिर को सही करना है। अब दीन कुल अदब, दीन दो के पूरा आदाब का मजमा है। हमें अल्लाह ताला ऐसे प्यारे नबी दिए जिन्हें थूकने का भी अदब बता दिया, नाखून काटने का और जूतों के पहनने का और जूतों के निकालने का भी अदब बताया। वैसे प्यारे नबी दिए। बैतुल खला जाने निकलने का भी अदब बताया। इब्न अरबी हमें कहा है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे बैतुल खला जाने में निकले जो नूर चांद सूरज में भी नहीं, अल्लाह ने ऐसे प्यारे नबी हमें अता फरमावे हैं। सारे अव्वलीन आखिरीन इज्तिमा में रहेंगे। हशर के मैदान में बड़ा इज्तिमा होगा और वहाँ फैसले होंगे। क्या फैसले होंगे? कि जो बंदे जिंदगी बना के जाएंगे, दुनिया में मेहनत करके जाएंगे, वहाँ रिजल्ट का दिन होगा, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। जो जिंदगी अच्छी लेके जाएंगे अल्लाह उनको बदले देंगे, और गलत जिंदगी वालों को फेल हो जाएंगे, खून के आंसू रोएगा। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमावे। तो हमारा जुड़ना बहुत ऊंचे मकसद के लिए है। चंद बातें अपने अंदर रासिक करने, रासिक या दरसक कहते हैं, दरसक अरबी में। एक कील मारते हैं ना, कील मालूम है? अपने भाई चूक बोलते, चूक। तो ये ऐसा प्लाई से उठा रहे तो निकल जाती, क्योंकि उसको ग्रिप नहीं थी। और एक स्क्रू करना, क्या करना बोलो? स्क्रू क्या करता बोलो? ग्रिप लेता है अंदर, उसको पेच कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर को पेचकस कहते हैं। तो स्क्रू जो होता है ना, वो क्या करता है अंदर में? ग्रिप लेता है, उसको जरा शक कहते हैं। कि हमारे दिलों के अंदर बात रासिक करने, रासिक उन्हें उखड़ने जावे कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में फकत अपनी आखिरत के बनाने के लिए भेजा, कोई दूसरा उन्वान नहीं। खूब अंदर बिठाना है कि दुनिया में क्यों आए हैं? अपने आखिरत के बोलो बनाने के लिए, और कोई उन्वान नहीं, कोई टाइटल नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दुनिया में हम अपने आखिरत की बनाने के लिए आए हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों में अक्लमंद कौन है? पूछा ईमान वालों में? बताओ। मेरे आका ने फरमाया कि ईमान वालों में अक्लमंद समझदार वो है जो अपनी मौत को याद रखे और मरने के बाद की जिंदगी की बोलो तैयारी कर ले, वो अक्लमंद है। ये मेरे नबी का स्टेटमेंट है। और हर पे आखिर है, फैसले की बात है। अक्लमंद हो जो अपनी मौत को याद रखे, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर ले।
پھر فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں. یہ کسی فلاسفر کے نظریہ نہیں ہے, کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, سمجھے مت, یہ سراسر حق ہے کہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اپنا گھر کہاں ہے بولو؟ آخرت میں ہے, جنت میں ہے, جہاں سے نکالا نہیں جائے گا. تو اس گھر کی تیاری کرنی ہے, اسی کی محنت ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی حاصل کریں. آخرت کی عبدالآباد کی زندگی ہوگی, یہاں کی زندگی کو موت ہے, یہاں کی جوانی کو بڑھاپا ہے نا, اور وہاں کی زندگی موت نہیں, عبدالآباد کی زندگی ہے, وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. تو اپنے اس گھر کی فکر کرنی ہے جو ہمیشہ کے لیے ملے گا, اس میں سے نکالا نہیں جائے گا. جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا, پیئیں گے انشاءاللہ, وہ پیئیں گے انشاءاللہ. اس کی محنت ہے, اور زندگی ایسی ہوگی, اللہ اکبر, ملکن کبیرہ. اللہ ایک ادنا جنتی کو جنت دیں گے نا, اس دنیا سے بڑی دنیا, کتنی 10 گنا بڑی جنت, ایک کو ایک دم لوئسٹ کلاس کے, کتنی بڑی بولو, اس دنیا سے. یہاں تو ایک فٹ کے لیے جھگڑے کرتے ہیں, مارا ماری بھی, کوٹ کچہری بھی. 10 گنے بڑی جنت ملے گی دنیا سے ایک جنتی کو, ادنا لو کلاس کے. اعلیٰ تو الگ ہے. سونے چاندی کے اینٹوں کے محل ہوں گے, 70,000 فٹ اونچے, 70,000 کمرے ہوں گے, ہر کمرے کو جو ہے 70,000 دروازے ہوں گے. حیدرآباد 70,000 پولیس کیا ماریں گے بولو؟ سلوٹ ماریں گے. ہم کہاں ہیں, کہاں ہیں؟ دھوکے میں نہیں پڑنا. اس کے لیے کہتے ہیں مغیبات کے تذکرے کرو. کس کے؟ انسین ریالٹیز کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, کہ ان کے تذکرے کرو. تو حضرت علی کا قول ملتا ہے کہ جنت میرے سامنے آئے تو ایک ذرے برابر میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. دیکھنا کون علماء سے پوچھیں کہ جنت میرے سامنے آئے نا تو ذرا سے ذرا, کیونکہ جتنا انہوں نے اس کے اندر یقین اتارا ہے کہ دیکھنے سے زیادہ وہ جو ہے نا اندر کی خبر کا یقین اتنا اتارا, یہ ایمان ہے. اس جنت کی طرف چلنا ہے, اللہ ہم سب کو لے جاوے. اس کے لیے دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے, اور ہر ایک کو موقع موت سے پہلے ہے. کیسے بولے موت سے؟ موت کا میں کسی گارنٹی نہیں ہے. اور اعمال کی قیمت بھی جو ہے نا دنیا میں ہے. آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی تو سب اعمال کروز. 25 لاکھ ہوئے, اور یہ بیسک ہے, یہ مغیبات کے تذکرے نہیں کرتے ہم, اور دنیا میں راج لپکاتے ہیں. فانی دنیا ہے. 10 بین میں سے کوئی نکال کے کھاوے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مت کہیں گے, سڑی ہوئی چیز ہے. آم ہے, اس میں کیڑے ہیں تو چھڑک کے میں کیا ہوا, سڑک گیا کہ بولے نہیں میں نے 500 روپے درجن سے پھینک دینا. سڑی دنیا ہے. یہ کیا اس کا بھاؤ دینے کا؟ تو کتنے ہو گئے وہ پیسے, کتنے ہو گئے؟ 25 لاکھ. انکریمنٹ الگ, بونس الگ. بونس ملتے نا کمپنیوں کے. تو یہ اپنی جنت میں جائے گا گھومنے کے لیے. دنیا میں اس کو فرصت نہیں ملی تھی دین کے تقاضوں پہ. تو اپنی جنت ہوگی اس کی, اپنا شیشر ہوگا. شیشر بنا ہے, اس کا اپنا شیشر ہوگا, اور جائے گا. کبے نما لکھا ہے, کبے نما یعنی بیدے نما کبے پھٹیں گے, اس میں برانڈ نیو آ کے لٹک جائے گی. ہوائیو عروبن اترابا. انار کھانے کو جی چاہے گا تو انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک اس کے چھلکے میں جماعت بیٹھے گی, جنت کا انار. تو انار کھانے کو جی چاہے گا تو انار پھٹے گا, اس میں سے گلہ نکل کے گلے پڑ جائے گا, انار کو بھول جائے گا, گلہ وہی ہو جائے. یہ سب ہے کہ اس دنیا میں ہم بھولے ہیں, دھوکے میں ہم اپنے گھر کو بھولے ہیں اور بازار میں بھٹک رہے ہیں. ہاں, روزانہ آتا ہے کہ جب سونے جاوے تو دعا کیا بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ بیسمی کام ہو تو کیا مانا ہے؟ اے اللہ تیرے نام سے مر رہا
अमूत, तेरे नाम से जिंदा हो जाऊंगा। उठने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतमाना व सकाना, क्या? हाँ वही देख रहा मैं, चेक करना पड़ता है, नागपुर के कानपुर है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहियाना बादमा वइलैहि नशूर, तमाम तारीफ अल्लाह जैसे मुझे जिंदा अहियाना के जिंदा किया बाद मरने के, ऐसे हमको अल्लाह के बारगाह में जाना। वइलैहि नशूर। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंब। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लक इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना al-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अदा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, पूरे उम्मत के कसूरों को माफ़ फरमा, हमारे घर वालों के गुनाहों को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ी का कलम फेर दे। ए अल्लाह अफ़्व का आफ़ियत का मामला फरमा, यसर का सहूलत का मामला फरमा, फज़ल का करम का मामला फरमा, अपनी ग़ैबी ताई शामिल हाल फरमा। उम्मत को संभाला दे दे, उम्मत को सहारा दे दे, उम्मत को सोया नसीबा जगा दे, उम्मत की बिगड़ी बना दे, बातिल नरगों से उम्मत को नजात अता फरमा, बातिल के तमाम साजिशों को नाकाम फरमा। उम्मत पे आदिल रहमदिल और ए अल्लाह मुनसिफ हुक्मरानों को लाने के फैसले फरमा, जालिमों की जड़ों के काटने के फैसले फरमा। अल्लाह हर खैर भलाई आफियत हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। लाखों बंदे तेरे घर पे हाजिर हुए हैं, इनके हाजिरी को कबूल फरमा। हमें भी अपने घर वालों के साथ अल्लाह आपके घर की हाजिरी की सादत अता फरमा, अपने नबी की रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह खैर के राहों को कुशादा फरमा, शर के राहों को मग़दूश फरमा। अफ़्व का आफियत का, इसर का सहूलत का, रहम का, करम का, फजल का मामला फरमा। अपनी ग़ैबी ताई शामिल हाल फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, होने वाले जोड़ को बहुत कबूल फरमा। जिन्होंने जिस लाइन से मेहनत की है उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे घरों में हमारे खौफ और दीन को जिंदा फरमा, हमारी शादी ब्याह गम खुशी में दीन को जिंदा फरमा। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा फरमा। उम्मत के जवानों को अल्लाह दोशीज़ाओं के ईमान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। जवान बच्चियाँ घर बैठे उनके निकाह का गैर इंतजाम फरमा, उनके लिए अच्छे जोड़े मरहमत फरमा, उनके माँ बाप के लिए राहत का सामान पैदा फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, माँ बाप के मग़फ़िरत फरमा। आखिरत के सारे मंजिल हम सब के लिए आसान फरमा, हम सब का ईमान पे खात्मा फरमा, पूरे खात्मे से हिफाजत फरमा, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा और बरकत वाली रोज़ी अता फरमा और कमाल ईमान पे हमारा खात्मा फरमा, पूरे खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उम्मत के खिलाफ होने वाले हर साजिश को नाकाम फरमा, बातिल अज़ाइम को खाक में मिला दे, बातिल इरादों को मलिया मीत कर दे, बातिल की कोशिशों को बेअसर कर दे। ए अल्लाह हक़ को गलबा अता फरमा, ए अल्लाह हक़ को गलबा अता फरमा, बातिल को मग़लूब फरमा, उम्मत और दीन के खिलाफ होने वाले हर साजिश को नाकाम फरमा, बातिल अज़ाइम को खाक मिला दे, बातिल इरादों को मलिया मीत कर दे। ए अल्लाह इनके सफ़ों में इंतशार खलफशार पैदा फरमा, इनके मशवरों में इख्तिलाफ पैदा फरमा, इनके सारे तदाबीर को, साजिशों को इनके सर पे उलट कर इनको अपनी कोशिश में बदहाल परेशान करके हक़ की तरफ पलटा दे, इनका अमीर और मददगार बनाता। ए अल्लाह उम्मत को संभाला दे दे, उम्मत को सहारा दे दे। ये तेरी उम्मत है, तेरे हबीब की उम्मत है, बहुत बेबस है, बेकस है, अज्ञान के चंगों में फंसे और फांसी भी है, इसकी खलासी की शक्ल से पैदा फरमा। उम्मत के जवानों को हर बीमारी से बचा दे, अल्लाह बातिल की साजिश से बचा दे,
اے اللہ نشے والی چیزوں سے بچا دے. اے اللہ امت کی جو چیزوں کے ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنا فضل اپنا کرم اپنے غیبی کا اشارہ فرما. ہماری نمازوں میں اے اللہ جان پیدا فرما. ہماری عبادت میں انعماق پیدا فرما. اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما. ایمان کی حلاوت عطا فرما اور نمازوں کا شجراک عطا فرما. اور اے اللہ تیرے ذات یقین ہمارے دلوں میں ناسک فرما. تیرے معاصیات سے استغنا دے دے. تجھے سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں ناسک فرما. تقوی طہارت عطا فرما. تنہائی کا تقوی عطا فرما. اے اللہ طہارت عطا فرما. خشیت عطا فرما. رونے والے آنکھیں دے دے اور پڑھنے والا دل عطا فرما. امت کا غم عطا فرما. اے اللہ امت کے خلاف سازشوں کو ناکام فرما. اے اللہ تمام روحانی اور جسمانی بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما. عجب سے کبر سے فخر سے حب جاہ حب مال نامحمود ریاکاری اور بڑے پن کے خبیث جذبوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حیثیت کا شعور ہونے والی پیدا ہونے والی بیماری سے حفاظت فرما. چھوٹا بن کر طالب بن کر محتاج بن کر صحیح بن کر لادری کے ساتھ موت تک اس محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نگاہ میں چھوٹا دوسرے کے نگاہ معزز اور مکرم بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی 100% کو سنت شریعت کو زندہ فرما. آپس میں محبت و فتح کو زندہ فرما. امت کے ہر شعبے میں دین کو اور حضور والی اے اللہ حضور والی زندگی کو زندہ فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ باطل کے تمام سازشوں کو ناکام فرما. اے اللہ ختم نبوت کے نسبت پہ جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے اس کا فکر شعور احساس ہر امتی کے دل میں پیدا فرما کر اس کے لیے جہنم والوں کو بے در اگلانا آسان فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اپنے غیبی طے شامل حال فرما. حضور پاک علیہ السلام جتنی خیر کی لائن مانگی تھی جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان ساری خیر میں ہمارا پوری امت کے ہر فرد کا حصہ فرما. اور جن شرور سے اپنے پناہ مانگی ان برائیوں سے خرابی سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے ہم سب کا اپنے طرف ایمان پہ خاتمہ فرما. اپنے فضل و کرم سے جناب وسلم کے برکت سے ہمارا دعا قبول فرما. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمدللہ اجتماع ابھی ختم ہوا. اجتماع ختم ہونے کے بعد پنڈال کے باہر کا نظارہ دیکھیے.
इज्तिमा ख़त्म होने के बाद यहाँ देखिए पिंडाल के बाहर ऐसी दुकानें भी लग गई है मिठाई की, टोपी की। मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ देखिए टोपी मिल रही है, यहाँ कुछ मिठाई मिल रही है, यहाँ भी टोपी मिल रही है। 50 में कैसा है भाई टोपी? ये 50 में 50 में दो, ये 50 में एक है, ये दो है। ये 50 में दो है। 50 में दो, 50 में एक 50 में दो, ये 50 में एक कॉटन है। हाँ 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये। आज अल्लाह वाला नमाज के लिए लेके जाओ 50 रुपये 50 रुपये। यहाँ से मैंने ये टोपी लिया सिर्फ 50 रुपये में। काफ़ी सारी चीज़ें सस्ता मिल रही है। यहाँ देखिए ट्रैक पैंट 150 रुपया। ₹150 ट्रैक पैंट। इधर भी टोपी मिल रही है। इस साइड चलते अभी हम। इस साइड देखिए काफ़ी क्राउड है। इस साइड भी मिठाई मिल रही है। चलो चलो इधर देखते हैं। काफ़ी क्राउड हो गया अभी आप देखोगे जैसे कि। और आगे चलते अभी हम पहले। मिठाई मिल रही है। ये मिसवाक, हटो भाई हटो भाई। अत्तर का व्हाइट वाला ये वाला है कितने? ब्राउन वाला अच्छा नहीं है। 50 रुपये दे। ये देखिए मिठाई भाई कैसा है? 100 का एक 150 का दो। 100 का एक 150 का दो। तो ये एक और एक वाइट वाला देना दो। तो यहाँ देखिए एक वाइट, देखिए आजो भाई इधर, आजो भाई इधर। तो पिंडाल के बाहर लगी दुकानों से मैंने ये सब शॉपिंग कर ली है। जैसे मिठाई ले लिया है, ये टोपी ले लिया है। अभी हम चलते गाड़ी के पास। ये हमारे मुआज भाई हमारा इंतज़ार करते खड़े। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ सब साथी के लिए जो भी इज्तिमा में आए उनके लिए शरबत बन रहा है। तो अभी हम भी यहाँ से शरबत कहाँ है यहाँ भी से हम शरबत पीते अभी। तो देखिए सब साथी के लिए जो भी इज्तिमा में आए उनके लिए ऐसा शरबत मिल रही है, मोहब्बत की शरबत। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है हर चीज़ का इधर। सबके लिए काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। सब साथी के लिए काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। इज्तिमा ख़त्म हुआ और मैं पिंडाल के बाहर आया तो यहाँ अपने भाई लोग मिले जो हमारे घर से। ये अपने भाई लाइट की खिदमत के लिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं इधर चिपलून इज्तिमा। ये देखिए लाइट के। और ये अपने मोहसिन में क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह बहुत नज़ारा बेहतरीन है और माशाल्लाह। ये भाई अपने लाइट की खिदमत के लिए माशाल्लाह। रुको एक मिनट बताओ। चिपलून इज्तिमा देखिए हमारे गांव से लाइट की खिदमत दी गई थी माशाल्लाह। देखिए हमारे गांव से लाइट की खिदमत के लिए थे ये सब साथी हमारे गांव के जो यहाँ खिदमत के लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा ख़त्म हो गया और माशाल्लाह सब बयान बहुत अच्छे से हुए। हर एक बयान, हर एक जो दिन की बात हुई बहुत अच्छे से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा हो गया और माशाल्लाह दुआ भी बहुत अच्छे से हुई। और दुआ होने के बाद इज्तिमा ख़त्म होने के बाद पिंडाल के बाहर का नज़ारा देखने लायक था। काफ़ी खूबसूरत नज़र था। जो क्राउड था ना माशाल्लाह बहुत क्राउड था। क्या नूर और रौनक होती है ना इधर। अब इज्तिमा हो गया, अभी हम चलते घर यहाँ से और दुआ करेंगे वापस से जल्द इज्तिमा हो और हमें वापस से आने का मौका मिले इज्तिमे में।
माशाल्लाह। चलो चलते अभी हम यहाँ से घर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इज्तिमे का। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलेगा आपसे बहुत जल्द एक और अच्छे वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।